Good evening everyone. Good evening sir. Good evening everyone. Good evening. आप सभी आईएमसीएस को मेरा नमस्कार और वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग यहाँ चल रहा है, हम कुछ क्षण इसको एंजॉय करें, देन हम अपने इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमारे सारे व्यूअर्स आ जाते हैं उस टाइम उसके बाद में गुड इवनिंग आप सभी को दिल से गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। काफ़ी सारे मेंबर बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही फास्ट जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं हमारे आईएमसी मेंबर। बहुत ही इन सब चीज़ों से ये मानिए कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपकी लाइक आपकी कमेंट देख के तो मेरा उत्साह और तेज गुना बढ़ चुका है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए। हम 1 से 2 मिनट और जो है वेट करेंगे, देन उसके बाद आज हम इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। राज सर गुड इवनिंग। रमन सर को भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अब हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे इस लाइव सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप सभी का इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी अगेन आप सभी को गुड इवनिंग। मैं उर्वशी सैनी सबसे पहले आज इस लाइव सेशन का जिसने मुझे मौका दिया है और आप सभी के समक्ष आने का मुझे एक कहूँगी मैं कि एक पड़ाव मुझे मतलब दिया है कि मैं जहाँ अपनी बात रख सकूँ और आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। सो सबसे पहले रमन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिसने मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आज जो दिया है लाइव के माध्यम से आप सभी को से मिलने का और आप सभी से बात करने का। सो रमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। देन मैं उर्वशी सैनी इंदौर मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं आज इस लाइव शो में परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनने मुझे इतनी खूबसूरत सी जो लाइफ दी है और आईएमसी बिजनेस दिया है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतने अच्छे अपलाइन दिए हैं। मैं बोलूँगी सब कुछ बहुत ही अच्छा दिया है। कपिल सर वेरी वेरी गुड आईएमसी। सो इतना अच्छा मुझे जो है लाइफ अपनी दी है। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मेरा हार्दिक हार्दिक दिल से धन्यवाद है जिनने मुझे इतना अच्छा जो है जीवन दिया है। और इसी के साथ मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनने मुझे उस काबिल समझा कि जहाँ मैं अपने टैलेंट को
दिखा पाई, और ये मानिए कि उनने जब भरोसा मुझ पे किया तभी मैं इस पर उतर पाई हूँ। आफरीन मैम, वेरी वेरी गुड IMC। सो ये मानिए आप कि इन सब का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। सेकंड चीज़, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मेंटोर मिस्टर कपिल परमार सर, जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरत सी दुनिया में वह उन्हीं ने हमारा आगमन करवाया है यहाँ पर। और सेकंड चीज़ की आज जो भी मेरे अंदर बदलाव है और हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, ये इन्हीं लोगों के कारण कर पा रहे हैं। जैसे कि माता पिता हो गए, हमारे अपलाइन हो गए, हमारे टीचर हो गए, और जिस जिस भी लोगों से मैंने सीखा है, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। राज सर जो कि एज अ सीनियर अपलाइन है, और साथ ही में मेरे जितने भी सीनियर गुरु हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी जितनी भी टीम है उन सभी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। साथ ही में मेरी क्रॉस लाइन जितनी है, जिससे मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सपोर्ट किया है, हेल्प मेरी की है, मैं उन सभी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब इस लाइव सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी जो है कमेंट लगातार आ रही है, और बहुत ही मैं इन सबको रीड नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली जब मैं सेशन के बाद फ्री होंगी, मैं आप सभी की लाइव जो भी कमेंट है मैं ज़रूर इसको रीड करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम अपने इस लाइव सेशन का जो है शुरुआत आज करते हैं, सभी का आभार प्रकट के बाद में। सो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि IMC जो है, ठीक है, ये इंडस्ट्री हम सभी के लिए एक समान है, और हम सभी के लिए सेम एजुकेशन है। सो आज हम कुछ, सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगी वो यह करना चाहूँगी कि IMC में मैंने क्या क्या अचीवमेंट लिया है, IMC ने क्या क्या मुझे दिया है। देन उसके पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना कराना चाहूँगी आपसे कि मैं IMC से पहले मैंने कभी अपना लाइफ में कोई जॉब नहीं किया है, कोई नौकरी नहीं किया है, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद आज भी मैं करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका भगवान ने नहीं दिया, और बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री में मुझे भगवान ने जन्म दिलवा दिया है, जिससे मैं अपने जन्म के साथ साथ में पता नहीं कितनी ही पीढ़ियों को संवार के जाने वाली हूँ। सो ये IMC की खूबसूरत से दुनिया में आप सभी महाअनुभव का मैं दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जितने भी व्यूअर्स यहाँ मुझे देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और मैं बहुत बहुत आपका वेलकम करती हूँ कि आज आप यहाँ सभी अपना कीमती समय निकाल कर और इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने कोई जॉब नहीं किया, और आज की जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब मैं 12th क्लास में थी, और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय जो था मुझे एक बहुत शॉर्टली में हम समझेंगे हेल्थ इशू मुझे था, और उसके दौरान जब मैंने IMC के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगने के दौरान मुझे इसमें जब रिजल्ट मिला, देन उसके बाद मैंने इसका बिज़नेस के लिए स्टार्टअप लिया और बिज़नेस करने का निर्णय उठाया जब मैं 12th क्लास में थी। सो मैंने इतनी सारी चीज़ें इस बिज़नेस से अचीव की है कि मैं भी आज अगर जब मैं देखती हूँ तो मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें IMC में आके जो है चेंज की है। क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, मैं आपको रियली बताती हूँ कि इस उर्वशी सैनी का खुद का आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, यानी कि पैन कार्ड भी नहीं था। और ये बिज़नेस में आने के बाद मुझे पैन कार्ड का वैल्यू पता चला, और इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया, क्योंकि उस समय जो है जैसे ही मैं इंटर की थी KYC में सब कुछ लगता है। पैन कार्ड बना के मैंने यहाँ पर अपना वर्किंग को शुरू किया। साथ ही में जिस समय हम अपने करियर को लेके भटक जाते हैं, उस समय भगवान ने सिर्फ सद्बुद्धि दी है, और उसी का नतीजा है कि आज मैं अपनी लाइफ में भटकी नहीं हूँ और एक सही जगह पर मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ पर वो सब कुछ हासिल कर सकती हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में सपने देखे हैं। सपने पहले भी देखे थे, बट पूरा करने का कोई स्रोत ही नहीं था, कोई मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। और आज IMC ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर मेरे सपने इतने से थे, बट आज इतने बड़े हो गए हैं
कि जब मैं किसी के सामने रखती हूँ फैमिली में भी, तो वो भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई है, ये आईएमसी है। आईएमसी ने मेरे माइंड का विकास किया है, और मेरे ही नहीं, मैं तो बोलूँगी मेरी फैमिली का किया है। क्योंकि फैमिली भी जब आपके सपोर्ट में आएंगी तब आप प्रूफ करके दिखाएंगे। सो मैंने प्रूफ करा। मैंने अपने एजुकेशन के साथ में फुल टाइमर आईएमसी किया, क्योंकि एक व्यक्ति जॉब करता है तब भी वो अपने पढ़ाई को प्राइवेट करके जॉब करता है। सो मैंने पढ़ाई को अपनी जगह रखा। पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है। 12 पास आउट में हूँ, ग्रेजुएट में हूँ, बट 12 पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन मैंने जो है प्राइवेट किया हुआ है। और आज की डेट में ये 3 साल जो मैं ग्रेजुएशन में लगाती, तो शायद मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता और ना इतना कॉन्फिडेंस होता। बट यह 3 साल मैंने प्रैक्टिकल लाइफ को जीने में लगाया है। और लिटरली बता रही हूँ, जितना मज़ा प्रैक्टिकल लाइफ को जीने में है, उतना मज़ा जो है किताबी में नहीं है। किताबी लाइफ में मुझे तो नहीं लगता है, राइट है, क्योंकि उसमें हम पढ़ लेंगे पर वही वाली बात है, उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पर जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर बदलाव आज नहीं तो कल होगा। और आप प्रैक्टिकल लाइफ को जीते जीते एक दिन आप डेफिनेटली बहुत ही शानदार अपने आप को बना लेते हैं, क्योंकि हम खुद स्वयं के शिल्पकार हैं। मानते हैं आप लोग? हम स्वयं के शिल्पकार हैं। हम खुद अपने आप को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। सो आपके हाथ में है अपनी लाइफ को बनाना और बिगाड़ना, राइट? क्योंकि भगवान ने ये आपके हाथ में दी, आपकी छेनी और आपकी हथौड़ी। अब आप अपने आप को आकार कैसा दे रहे हैं, कैसा बदलाव आपके अंदर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप बाहर से लेते हैं और क्या जो है अपने अंदर उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। सो मैंने 12th क्लास के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। साथ ही साथ में धीरे धीरे स्टार 1 से मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत की, और आज आपके सामने चेयरमैन लेवल मैंने कंपनी में हासिल किया है, जो कि आज मैं इसको बोलूँगी एज अ मेरा, जब से मैं स्टार्ट कंपनी में आई थी, मेरा ड्रीम था चेयरमैन लेवल को हासिल करना, और मैंने इसे काफ़ी समय पहले जो है विन किया है। सो कंपनी जो है ये बहुत कुछ आपको देगी, हमको लेना है। हमारी उतनी ताकत होना चाहिए कि हम इसको ग्रहण कैसे करें, राइट? तो मैंने जब इसकी शुरुआत की, जितनी भी इसकी स्टेजें थी हमने पार की, 10%, 20%, सारी स्टेजें हमने पार की। तो आज की जो डेट है वो 36 माह मुझे इस बिज़नेस में कंप्लीट हो गया है। 36 माह का जो सफ़र है मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा रहा है। और मैं बोलूँगी कि वो पल, एक एक पल मुझे याद है जो 36 माह मैंने इसमें बिताए हैं। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं इस बिज़नेस में कल ही आई थी। मुझे फील नहीं होता कि इस बिज़नेस में मुझे 36 माह हो चुका है, क्योंकि आज भी हम सीख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें सीखना बाकी है और बिल्कुल सीखते रहेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस सीखने और सिखाने का है। जिस दिन आपने इस बिज़नेस में सीखना बंद कर दिया, आप डेफिनेटली उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगी। सो ये बिज़नेस सीखने सिखाने का है। आज भी मैं इस बिज़नेस को सीख रही हूँ। तो मैं इस बिज़नेस में जब मैंने इसको धीरे धीरे जब रन किया, तो ये बिज़नेस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने एक्टिविटी करके इस बिज़नेस को बढ़ाया। और 36 माह का जो सफ़र मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही शानदार सफ़र है, जिसमें शायद आप अपने आप को उस जगह पर रखेंगे तो आप भी कहेंगे कि रियली एक नेटवर्कर की जो लाइफ होती है, वो लाइफ तो किसी भी करियर में हमको नहीं मिलने की है। तो आप सोच लीजिए, मैं जो है, जब मैंने इसका स्टार्टअप लिया, हमने एक आउटलेट से शुरुआत की, फ्रेंचाइजी ली, ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने बिज़नेस को बिल्डअप किया। आज मैंने इस कंपनी से जो जो प्राप्त किया है, वो सबसे पहला है, मैंने इस कंपनी से फुकेट का ट्रिप, यानी कि फॉरेन का फर्स्ट ट्रिप, मैं अपनी फैमिली की बात करूँगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक मात्र मैंने जो है विन किया था फुकेट का ट्रिप कंपनी में, जब मैं रूबी थी। अब आप सोचिए कि एक साधारण सी लड़की अगर कर सकती है, विदेश जाने का अपना जो है रास्ता तय कर सकती है। सो आप जितने भी हैं, शायद उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव आपके पास है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट आपके पास है। मैं तो अभी सीख रही हूँ और ये लर्निंग मेरा प्रोसेस है, राइट? तो आप भी ये सब चीज़ें पा सकते हैं।
तो मैंने फुकेट का ट्रिप इस कंपनी में विन किया जिस लड़की का पैन कार्ड आईएमसी ने बनवाया है। आपको खुशी होगी जानकर, पासपोर्ट भी कंपनी ने बनवा दिया है, राइट। आईएमसी की बदौलत आज मेरा पासपोर्ट है, और शायद आईएमसी में नहीं होती तो पासपोर्ट का मीनिंग भी मुझे पता नहीं होता। अब आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकली लाइफ को जो है जी रहे हैं यहाँ पर, राइट। आज मुझे प्रोसेस पता चला कि हमारा जो पासपोर्ट है वो कैसे बनता है, इसका क्या क्या यूज़ होता है, राइट। तो वो हमारा कंप्लीट हुआ। रिसेंटली अभी कंपनी का जो गोवा का ट्रिप था वो मैंने विन करके वहाँ गोवा में होकर आई हूँ। मेरा सपना था कि मुझे गोवा जाना है। अब इसके पहले, आईएमसी के पहले तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं कैसे जाऊँगी। एक ही ऑप्शन था कि मैं क्या करूँ, पहले जॉब कर लेती हूँ, देन उसके बाद जो पैसा आएगा गोवा चले जाऊँगी। बट फिर अगेन धन्यवाद देना चाहूँगी आईएमसी को, मैं आईएमसी मैनेजमेंट को मैं, कि इतना खूबसूरत जो प्लेटफॉर्म बनाया है, और साथ ही में अशोक सर को, सत्यन सर को, जिसने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है हर एक व्यक्ति के लिए जो अपनी प्रतिभा को यहाँ निखार सकता है और अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता है। तो मैं पिछले 2 से 3 महीने पहले ही कंपनी के से दिया हुआ जो ट्रिप मुझे मिला था गोवा का, मैं वहाँ होकर आई और मेरा गोवा जाने का सपना भी पूरा हो चुका है। सेकेंड चीज़, इसके बाद कंपनी से जो रूबी, जब मेरा लेवल था, जब कंपनी से बाइक का ऑफ़र निकला था, उस समय मैंने कंपनी से बाइक जो है विन की थी, और बाइक मैंने इस कंपनी से विन की और बाइक को जो है परचेज किया, और वो भी पूरे कैश पेमेंट में। सेम मैं कंपेयर करूँगी, यदि मैं कहीं और जगह होती, आईएमसी को छोड़कर किसी और प्लेटफॉर्म पे होती, तो यही जो मैंने बाइक विन की है आज कंपनी से, जो मुझे गाड़ी मिली है, इस गाड़ी को मुझे कहीं और अगर रहकर उठाना होता, मैं कहीं जॉब कर रही होती और मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नीड थी, तो मैं क्या करती? ईएमआई बनवाती, राइट। ईएमआई बनवा कर मैं उसको ले लेती, कुछ समय तक ईएमआई भरती रहती टेंशन के साथ में। आज आईएमसी की देन है, अपलाइन का सपोर्ट है, टीम का सपोर्ट है कि उस गाड़ी को ऐसे कैश पेमेंट देकर और घर लेकर आई हूँ विदाउट टेंशन। आज गाड़ी बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज़ें आईएमसी में मैंने पाई। सेकंड चीज़, आईएमसी से जितने भी ऑफ़र आते हैं हम लगातार उसको विन करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में हमारा चेयरमैन सिटी ट्रेनिंग था, चेयरमैन ट्रेनिंग, वो हम लेकर आए। आईएमसी से मैंने, ये मानिए, फर्स्ट 2 स्टार से लेकर 5 स्टार तक का जो सफ़र है, 5 स्टार होटल तक का जो सफ़र है, वो मैंने तय किया है। और आज ये जो पूरी लाइफ बदली है वो आईएमसी की बदौलत बदली है। आज इतनी जगहों पे जाने का जब मौका मिलता है, जैसे अभी कुछ समय पहले हम हरिद्वार होकर आए, कभी लाइफ में मैं अपने सोचा नहीं था मैंने कि मैं हरिद्वार जाऊंगी, क्योंकि ऐसा कभी माहौल और मौका नहीं मिला। बट जब आईएमसी ने ऐसा माहौल दिया, तब मैं नहीं, मेरे साथ में लगभग 40 लोग जो है, 40 से 50 लोग जो है, वो हरिद्वार होकर आए। तो आज आईएमसी ने हमें इतना कैपेबल बना दिया है कि आप खुद अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम के कई लोग जो है इस बिजनेस में रहकर, जब आप इनका सपोर्ट करते हैं और वो भी कहीं आपकी वजह से घूमने जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से यदि 10 लोग भी गंगा में डुबकी लगा कर आए हैं तो कितना सौभाग्य कंपनी हमें दिलवा रही है। हरिद्वार हम होकर आए, ऐसी अनेकों जगह पर जाने का मौका आईएमसी देती है। अब आप बताइए कि ऐसा बिजनेस कहाँ हमको मिलेगा जहाँ हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। हमें कभी फील ही नहीं होता है कि यहाँ काम भी हम कर रहे हैं, क्योंकि काम भी हम मज़े के साथ करते हैं। और मेरा स्टार्टिंग से रहा है इस बिज़नेस के अंदर, जब से मैंने शुरुआत की है, मैं इस बिज़नेस को दिल से करती हूँ। और दिल से करने का कारण एक ही है, वो तब आप कर पाएंगे इस बिज़नेस को दिल से जब आपके पास कोई बड़ा कारण होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी मन नहीं लग रहा, अभी ऐसा नहीं हो रहा। वो तभी होगा माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास कोई बड़ा कारण होगा आईएमसी करने का। ठीक है, मैंने जब आईएमसी की शुरुआत की, मैंने अपलाइन की बदौलत नहीं की, ठीक है, उनके सपनों की बदौलत नहीं की, या फिर उनने मुझे BMW जैगवार दिखाई उसके लिए नहीं की। मेरे अपने सपने हैं, ठीक है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो मैंने आईएमसी की जो शुरुआत की वो इसीलिए की कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकूं, अपनी फैमिली को वो हर सुख दे पाऊं जो
आज उनने अपने सुख को त्याग कर अपने बच्चों को उस काबिल बनाया है कि वो जो है बच्चे अपनी, उनको देखकर, आज हमको देखकर जो है पेरेंट्स खुश होते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। बट हमारा ये कर्तव्य है कि अब उनने हमको जिस काबिल बना दिया है तो हम भी उनके लिए कुछ करें। सो मेरे आईएमसी में जो एकदम इतना समय, लंबे समय जो पॉजिटिव रहने का जो मकसद होता है वो एक ही है, मेरी फैमिली, राइट। मुझे उनके वो हर दुख, हर तकलीफ़ें याद है जिसको झेल कर उनने हमको इस काबिल बनाया है, राइट। उसके लिए हम आईएमसी में प्रत्येक क्षण पॉजिटिव रहते हैं, प्रत्येक क्षण खुश रहते हैं और इस बिजनेस को करते नहीं हैं, दिल से करते हैं, मन लगाकर करते हैं। जैसे हम अपने घर के कामों को करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा है, राइट। सेम आईएमसी बिजनेस में यदि आप है तो ये मत सोचिए अपलाइन का है, किसी और का है, नहीं, ये बिजनेस आपका है, आपकी फैमिली का करियर ये बनाएगा, राइट। जो कर रहा है उसकी फैमिली का करियर आईएमसी बनाएगी। तो हम इस बिजनेस को दिल से करें, इस बिजनेस को अपना समझें, प्रत्येक क्षण इस बिजनेस में ऐसा दें कि इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इस बिजनेस में जब से मैं समझी हूँ तब से मैंने इस बिजनेस के आगे किसी को नहीं रखा है। बिजनेस केवल बिजनेस, इसके आगे अगर फैमिली के भी कोई काम होते हैं तो मुझे ये 36 माह के करियर में मैंने सब दूर जाना बंद कर चुकी हूँ। क्योंकि आज हम उस काबिल तो बने जब हम कहीं जा पाए, राइट। आज तक तो हम जो है हर जगह जाते थे, मामा की शादी में, बुआ की शादी में, सब जगह गए। यहाँ जाकर आपके जीवन में कौन सा बदलाव आया है? कौन सा बड़ा बदलाव आया है? क्यों? क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो वहाँ पर जो पूछ परख होती है वो अमीर लोगों की ही होती है, जिनके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है उनको तो वहाँ भी कोई नहीं पूछने वाला है, राइट। तो हम जब कहीं जाएंगे तब हम उस काबिल बन जाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कहीं जाकर अपना टाइम वेस्ट करना। इससे बेटर है कि आप अपना प्रत्येक क्षण आईएमसी को दो। आईएमसी आपको सीपी बनाएगी, 10 लाख रुपए महीना देगी। आप जाइए उसके बाद अपनी बीएमडब्ल्यू से उतर कर किसी की शादी में, तो डेफिनेटली आपकी पूछ परख होगी, राइट है। आपको लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। आपको लोग स्पेशल मतलब स्पेशल आपके पास आएंगे। सो ये सब चीज़ें हम तब कर पाएंगे जब हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देंगे। आज इस 36 माह के अंदर मैंने ये मानिए कि काफ़ी शादियाँ फैमिली में भी, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, क्लोज फैमिली की भी छोड़ी है, मैंने बर्थडे छोड़ा है, मैंने बहुत सारी ऐसी फ्रेंड सर्कल है, मैंने इन सबको जब त्यागा है, मतलब छोड़ दिया है। मैं ना अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहती हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा एक ही मकसद है, आईएमसी में सीपी बनना। 10 लाख रुपए का जो चेक है वो मुझे चाहिए। अब वो हो सकता है कि उसको पाने के लिए मुझे 5 से 7 साल भी लग जाए, बट मुझे कौन सा जल्दी है। आईएमसी 1 लाख दे सकता है, 10 लाख भी देगा। आज अगर इस उर्वशी सैनी को आईएमसी ने 1 लाख का बना दिया है तो वो 10 लाख शायद दूर नहीं है, डेफिनेटली होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिस्टम पे भरोसा रखना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा, तो वो आपके लिए जो है 100% होना है, राइट है। तो आईएमसी में ही पॉसिबल है ऑल, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, अगर वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलता है तो आप कीजिए। बट मैं ये 36 माह के करियर में जो मैंने वॉच किया है आज की डेट में, जितने भी एजुकेशन आज कर रहे हैं उनको ये नहीं पता अपनी लाइफ में उनको चाहिए क्या, ठीक है। आप पूछिएगा अपने बच्चों से कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बनना क्या है, वो बोलेंगे कि जो भी होगा देखेंगे, पहले कर तो ले, राइट है। जो भी होगा देखेंगे, अभी कर तो ले, मुझे बताइए तो क्या हम टाइम पास कर रहे हैं? हमें क्यों क्लियर नहीं है? एमएलएम इंडस्ट्री में आप क्यों क्लियर कर सकते हैं? कितना चाहिए वो क्लियर कर सकते हैं, क्यों चाहिए वो भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एकमात्र यही कंपनी है जो आपके माइंड को बड़ा करती है, आपकी सोच को बड़ा करती है, आपको छोटा तो सोचने ही नहीं देती है। आज आप बताइए, अगर मेरे मुंह से 10 लाख की बात निकली है, इतने मेंबर ऑलरेडी सुन रहे हैं,
तो क्या ये एक आम व्यक्ति जो है, आज आप किसी भी स्टूडेंट से बोलिएगा कि बेटा आपको कितना आमदनी चाहिए महीने की, वो लिटरली बता रही हूँ 1 लाख भी नहीं बोल पाएगा। ये स्थिति है मार्केट की, क्योंकि मैं जब फील्ड में जाती हूँ, मेरी उम्र के मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, काफ़ी लड़कियाँ से मैं मिलती हूँ, वो 5,000 भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पर आज आईएमसी ने उतना कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि आज हम इतना तो बोल पा रहे हैं, और इतना ये डेफिनेटली है, जो हम बोलेंगे वो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले यहीं आती है। तो 10 लाख यहाँ तो आ चुका है, राइट, माइंड में तो आ चुका है, अब बस अकाउंट में आने की देरी है। और वो भी हमारे जितने सीनियर अपलाइन है और जितने भी हमारे सपोर्टर है, इन सभी का अगर साथ होगा तो डेफिनेटली हम इसे भी जो है बहुत जल्द पूरा करेंगे। क्योंकि हम आईएमसी में ये सब जितने भी लेवल हमारे लिए हैं, आज मैं चेयरमैन बनी, कल और कोई लेवल में लूँगी, तो ये सब एक स्टेशन है। मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें हमारा ड्रीम नहीं है। चेयरमैन ड्रीम था, कंपनी डूब गया है, लेकिन और भी जितनी चीज़ें हैं ये ड्रीम नहीं है। ड्रीम तो हमारा सीपी है। और सेम मैं बात करूँगी, 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो हमारा जो गोल है इस बिज़नेस में यदि आप हैं तो आप आज ही से सोच लीजिए आपको बनना क्या है, कितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना ही आईएमसी आपको देगी। जितना आप सोचेंगे उतना ही आपको देगी। जब मैंने कहा था मुझे चेयरमैन बनना है तो मैं बन गई। मैं पिछले 2 साल से बोल रही थी मैं चेयरमैन बन गई, 1 लाख हो गया। अब नेक्स्ट तो आगे बढ़ते रहिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। और इस सब चीज़ के दौरान बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, किंतु परंतु जीव जंतु ये सारे बहुत सारे मिलेंगे, इग्नोर कर दीजिए। इन सब से अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आता है तो सुनिए, अदरवाइज मत सुनिए। क्योंकि मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसका एक ही कारण है, एकमात्र कारण है कि मैंने अपने अपलाइन पर फोकस किया, अपलाइन की बात पे फोकस किया, उनके हर एक निर्णय को हमने स्वीकार किया, राइट है, तब जाकर हम यहाँ पर हैं। क्योंकि ये बिज़नेस जो है बहुत सिंपल है, ये बिज़नेस कोई कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिज़नेस प्रोसेस का है। क्या आपको प्रोसेस पता है? बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं चले जाते हैं, कारण है उसका उनको प्रोसेस नहीं पता है, राइट। तो अपने सारे जितने मेंबर को आप ज्वाइन करते हैं कंपनी में, उनको प्रोसेस बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ छोटा सा, कि एक जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, राइट, अगर पहले माह में डॉक्टर उनको ना बताए कि आपको 9 मंथ जो है अपना ध्यान रखना है और 9 मंथ बाद आपकी डिलीवरी होगी, मुझे एक बात बताइए, अगर डॉक्टर ना बताए तो क्या वो माँ 9 माह तक एक बच्चे को अपने पेट में रखेगी? नहीं रखेगी। इसीलिए वो पहले उसको क्लियर करते हैं, उसको प्रोसेस बताते हैं, ये मंथ होगा, ये मंथ, सारी चीज़ें उसको प्रोसेस बताई जाती है, तब जाके उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो जो है अपने टाइम को बिताती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, अगर जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, क्या उस बच्चे से उसको प्रेम होगा? उस बच्चे से उतना लगाव होगा? नहीं होगा। सेम आईएमसी बिजनेस है, आप उसको प्रोसेस बताइए, उसको फील कराइए, 10% क्या होता है, 20% क्या होता है, 30% क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, और उसको फील कराइए। वो जब तक फील नहीं करेगा, आप उसको कोई भी मेन बना दीजिए, आप उसको चेयरमैन बना दीजिए, सुपरस्टार बना दीजिए, ना तो वो आपका वैल्यू करेगा, ना वो आपकी पद का वैल्यू करेगा, क्योंकि उसने फील नहीं किया है। उसने जितने भी स्टेजेस में जाते हैं, हम जब किसी लेवल को विन करते हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर होती है वो तभी होगी जब आपने उसके लिए मेहनत किया है, आपने उसके लिए पसीना बहा है, राइट। तो आईएमसी भी कुछ ऐसा सिंपल सा बिजनेस है फ्रेंड। प्रोसेस को बताइए, उस प्रोसेस से गुजारिए, लग जान दीजिए समय। एक लीडर को यदि 1 साल लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर उसका जीवन बना रहे हैं, उसका करियर को बदल रहे हैं, उसकी पीढ़ी को सुधार रहे हैं। लोग अपना जीवन बिता देते हैं एक जगह पर, तो हम तो एक पद पर 1 साल की बात कर रहे हैं, पर उसको सीख जाने दीजिए, उसको उसकी लर्निंग प्रोसेस में जो है अच्छे से डेवलप हो जाने दीजिए, ताकि वो अपने आप को निखार सके। और जब हम इसको जिस व्यक्ति को जैसा सिखाएंगे वैसा ही आगे फॉलो होने वाला है, राइट है। तो ये जो बिजनेस है इतना सिंपल है, प्रोसेस का हमेशा ध्यान रखें, प्रोसेस से रूबरू उसको कराए,
कि आपको ये प्रोसेस पे ये चीज़ें होगी। जब जब आप अपने एसोसिएट को ये बताते हैं तो डेफिनेटली वो बिजनेस में लंबे समय रहने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि अभी 10% है, अभी ये होने वाला, अभी इतना पैसा आने वाला है, सब कुछ उसको पता है, तब वो रहेगा। जैसे मैं, ऐसे काफ़ी लीडर हैं, उनको पता है कि यहाँ जाना है तो कितना काम हमें करना है और क्या चीज़ें करनी है, राइट। तो हमेशा प्रोसेस अपने मैम एसोसिएट के साथ शेयर करें। सेकंड चीज़, हमेशा एक्टिव रहें किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आपको एक्चुअली लीडर बनना है तो कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं बोले। आपको आता है तब भी नहीं बोले, नहीं आता है तब भी नहीं बोले। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए ना बोलते हैं तो हम कभी अपने जीवन में जो है सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अपना लेती हूँ, मैं इस बिज़नेस में जब मैं आई थी, कुछ क्षण बाद मैंने इस बिज़नेस में बोलना सीखा है। वो तभी सीखा है जब मुझे स्टेज मिला और मैं उस पर प्रयास करती रही, मैं बोलना सीख गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें आज एंकरिंग की, अगर हम बात करें कोई भी छोटे छोटे काम की, जैसे कि हम प्लान की बात करें, आपको जब बोलते हैं कि आप प्लान दीजिए, राइट है, तो हम क्या बोलते हैं कि अपलाइन देंगे, कोई सीनियर देंगे। क्यों भाई, हम इस बिज़नेस में सफल हमको होना है या उनको। फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं जितने एग्जांपल आपको दे रही हूँ ये कोई मैं किताबी नहीं दे रही हूँ, मैं रियल लाइफ के दे रही हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, हम किसी पैसा हमको कमाना है और अपलाइन अगर प्लान देंगे तो क्या आपको पैसा आएगा। सेम, अगर भूख आपको लगी है तो खाना भी अपलाइन को खिला दीजिए, राइट। देखिए ये चीज़ें बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, मैं बारीकी की बात कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने सीखा है, ये बारीकी मैंने सीखी है और मैं अपनी टीम में सिखाती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इससे आपका हो सकता है कि कोई ना कोई बदलाव आपके अंदर हो जाए। तो हमेशा अपने काम को करने के लिए खुद तैयार रहिए। अपलाइन साथ भी होते हैं तो उनको बोलिए कि सर आप वॉच कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप बिल्कुल मुझे इस मीटिंग के बाद बताइएगा कि मैंने ये गलती यहाँ पे की है, राइट। क्योंकि मैं इतना सी में मुझे हो गया है, कभी भी हमारे अपलाइन जो मिस्टर कपिल वर्मा सर है, कभी हमने उनको, मैं इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी उनको छोटी छोटी मीटिंग के लिए हमने नहीं कहा कि सर आप ये मीटिंग कीजिए, ऐसा कीजिए, नहीं। क्योंकि वो अगर कर देते तो शायद ये उर्वशी सैनी आज आपके सामने नहीं बैठी होती, क्योंकि मैं कब की बोल चुकी होती कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, राइट। तो हमेशा काम को करने के लिए एक्टिव रहे और ऑल टाइम जो है मोटिवेट रहे। आप मोटिवेट भी कब रह सकते हैं, जब आप किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हैं, राइट। किसी से उम्मीद नहीं रखिए। हमेशा जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो अपने गोल को जो है, अपना जो गोल, आपकी जो कमजोरी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो हमेशा अपने सामने ले आए। जैसे मैं कभी थोड़ा सा भी मुझे लगता है तो मैं वो क्षण याद करती हूँ, मेरे माता पिता की तकलीफ़ें जिसके कारण मैं यहाँ हूँ, तुरंत मुझे जो है एनर्जेटिक फील कराता है, राइट। तो ऐसे आपके जीवन में कई सारे जो है पल होंगे जिसको याद करके आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। हमको ज़रूरत ना पड़े किसी मेगा इवेंट की, सेमिनार की, मोटिवेशन ट्रेनिंग की, क्योंकि हम इससे कब तक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिसके कारण हम ऑलवेज मोटिवेट रहें। हमेशा कोई भी पल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट है। क्योंकि देखिए आज अच्छा अगर क्षण हमारे सामने है तो कल बुरा भी होगा, तो ये तो चक्र है, ये ऑलवेज घूमता रहेगा। तो हमें परेशान नहीं होने का है और बहुत अच्छी लाइफ है, इसको इंजॉय कीजिए, मुस्कुराते हुए जिए और हर क्षण को जो है महसूस कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा लाइफ जो है भगवान ने हमको दिया है। और मैं बोलना चाहूँगी कि ये आईएमसी की वजह से हमें ये मौका मिला है कि आज हम लाखों लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, लाखों लोगों के घर में पैसा पहुंचा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनकी मदद कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आईएमसी ही है जो कि जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। क्योंकि उतने कैपेबल तो हम नहीं हैं कि हम घर में से कोई पैसा लगा के कर दे, बट आईएमसी का जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम कई लोगों का जीवन जो है
हमें मिला हुआ जो ज्ञान है उसको देकर हम उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जो है करने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही मेरी आज की डेट में कई राज्यों के अंदर टीम है। मैं बात करूं हमारे एमपी में तो हमारी टीम है ही, और एमपी में भी सभी दूर मैक्सिमम कोटा है, मंदसौर है, पिपलिया मंडी है, इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, महू, मैक्सिमम 10 से 12 जगह पर जो है आज की डेट में टीम है, एक्टिवली काम कर रही है। उसका एक ही कारण है कि उनका क्यू प्रोसेस क्लियर है, राइट। तो इतनी जगह जब हमारा बिजनेस हम कर पा रहे हैं तो वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम जगह जगह से अपने बिजनेस को ला पा रहे हैं और इजी वे में लेकर आ रहे हैं। तो ये आईएमसी जो है जिसमें आप अपना करियर लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली ये आपका जो सोच है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। और आप इस बिज़नेस के अंदर ये मानिए कि आज अगर आपने पेपर पर लिख लिया है कि आप क्यों आए हैं, आपका क्यों क्लियर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इस बिज़नेस के अंदर कभी भी डगमगाएंगे नहीं, राइट। तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं, मैं बोलूँगी जितने भी व्यूअर्स यहाँ सुन रहे हैं इन सभी के लिए बहुत शानदार है। और ये मानिए कि एक वो लड़की जो कभी स्कूल में कभी खड़े होकर एक आंसर नहीं कर पाती थी, आज आईएमसी ने उस काबिल बना दिया है कि आज लाखों लोगों के सामने हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो कभी 4 स्टूडेंट के बीच में खड़े होकर आंसर देने की ताकत मेरी तो नहीं थी, क्योंकि उतना हेजिटेट मुझे होता था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। बट आईएमसी ही है जो विदाउट क्लास, मतलब मैं कहूँ तो ये सारी चीज़ों के लिए ना स्टूडेंट क्लास लगाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बोलना सीखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो शायद उसमें भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सीख लेंगे पर हमारे पास स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं होता है। और आईएमसी सीधा आपको स्टेज देती परफॉर्मेंस करने के लिए, जहां आप आपकी जो प्रतिभा है उसको निखार सकते हैं। और जब हम इसमें लगातार प्रयास करते हैं तो हम बहुत ऊंचाइयों पे जो है पहुंच जाते हैं। तो आज जो है मैंने जो आपसे ये शेयर किया है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने बातचीत के दौरान की, और जो भी आपको एक भी पॉइंट यदि इसमें से अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसको लेकर, उसको निकाल कर अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को जो है बदलें। क्योंकि देखिए, मैं छोटी सी लाइन में आपको बताती हूँ कि ये उर्वशी सैनी जो आपके सामने बैठी है, ये कोई मेरा जीवन कोई इस टाइप नहीं था, है ना। डायरेक्ट मुझे ये नहीं मिला, डायरेक्ट मिलता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। इसको पाने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा सीखा है, ठीक है। हर एक पल हमने जो है इसमें दिया है, दिन रात एक की है। तो आईएमसी जो है आपके जीवन को बदलेंगी ज़रूर, पर इसमें आपको अपना समय देना होगा। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी कि हमेशा जो है अपने बच्चे से लिटरली बोल रही, पूछे कि वो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछे। सेकेंड चीज़, अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ, मैं कोई क्लास का तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ पढ़ाई के साथ साथ एमएलएम इंडस्ट्री में दाखिला कराएं। यदि आप ये करा देते हैं तो पढ़ाई तो बच्चा कर ही रहा है, साथ ही में इस एमएलएम इंडस्ट्री आईएमसी में उसका जो माइंड है वो खुलेगा, वो कुछ बड़ा सोच पाएगा, और उसके अंदर जो बदलाव होगा वो आपका भी जीवन बदल सकता है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को यहाँ लाते हैं तो 2 पैसा भी, मतलब कुछ पैसा उसके खर्च के मुताबिक तो वो निकाल ही लेगा इस बिज़नेस के साथ साथ में। अगर हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई के साथ बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि नहीं अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी हमसे ये जो काम है ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ाई पर फोकस करना है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ में 2 घंटा फेसबुक चला सकते, 1 घंटा इंस्टाग्राम चला सकते, यूट्यूब चला सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और आईएमसी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आईएमसी पैसा देती है और बाकी चीज़ें आपका टाइम बर्बाद करती है, राइट। तो हमेशा अपने जीवन में जो है प्योरिटी दें, किस कार्य को करना है किसको नहीं।
आप जब पढ़ाई के साथ में, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मुझे कोई मिलता है ऐसा जो पढ़ाई के साथ उनको बिजनेस नहीं करना है, नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम रियल लाइफ को देखें पहले कि क्या हम पढ़ाई के साथ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जो टीवी देख रहे हैं इससे कोई बदलाव होना है, मोबाइल देख रहे हैं इससे कोई बदलाव होना है, गेम खेलते हुए कोई बदलाव होना है, पर एमएलएम इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो महीने का ₹1,00,000 घर में आएगा, 100% बदलाव होना है। तो करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो हर एक युवा पीढ़ी को, हर एक आज की जो जनरेशन है उनको तो डेफिनेटली पढ़ाई के साथ में एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, अगर उनको अपना भविष्य में क्यों क्लियर करना है। क्योंकि ये क्यों क्लियर किसी क्लास में नहीं होना है, किसी सब्जेक्ट में नहीं होना है, ये रियल लाइफ में ही होना है। हम ठोकर खा खा के क्यों क्लियर करें, उससे बेटर है कि हम सही जगह पर आकर हम अपना समय 2 घंटा जब हम फ़ोन चलाते हैं, अगर उसी 2 घंटे में हम आईएमसी को देंगे तो शायद आपके घर में महीने का ₹1,00,000 का इनकम आ सकता है, जो कि आपके बड़े से बड़े एजुकेशन में भी नहीं आ सकता है। एजुकेशन में जो भी एजुकेशन कर रहे हैं उसे 10, 15, 20 हज़ार कमा सकते हैं, राइट। पर आईएमसी अगर आप करते हैं तो खुद के मालिक बनते हैं, खुद की बॉस बनते हैं, साथ ही में महीने का ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹3,00,000, ₹4,00,000 आपकी जितनी क्षमता है आईएमसी आपको देगी। आप कीजिए काम, राइट। तो एकमात्र आईएमसी है जिसमें आप अपने करियर को ढूंढ सकते हैं और आज ही से बड़े बड़े गोल बना सकते हैं। क्योंकि जिसके गोल नहीं थे, मेरे कभी कोई गोल नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, ठीक है, और मेरे पास उतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी कि मैं बता पाऊँ। तो ये इंडस्ट्री ने ही मुझे इतना कुछ बदलाव दिया है। जो कभी मैं नीचे खड़े होके फ़्लाइट को देखा करती थी बाहर जाकर, कि मम्मी पापा को बताती थी देखो फ़्लाइट जा रही है, टीवियों में देखी थी, पर आईएमसी में आने के बाद और आप सभी के आशीर्वाद से इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं कहीं जगह पर बिजनेस जब करने गई हूँ तो 4 से 5 बार आज की डेट में मैं फ़्लाइट का सफ़र कर चुकी हूँ। अब आप बताइए कि इतना खूबसूरत लाइफ कहाँ आपको मिलने वाला है। कभी ट्रेन से हम जब सफ़र किया करते थे तो हमेशा लोकल डब्बे में किया है, कभी स्लीपर तक का भी रिजर्वेशन उस समय में हमने नहीं कराया है। और आईएमसी जैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसने लोकल छुटवा कर स्लीपर पे पहुंचाया, स्लीपर भी छुटवा दिया, थर्ड एसी पे पहुंचाया, थर्ड भी छुटवा दिया, सेकंड पे पहुंचाया, सेकंड के बाद फर्स्ट में भी बैठ गए। तो ये आईएमसी से ही बदलाव है। कभी देखा करते थे स्टेशन पे खड़े होकर और मम्मी पापा से पूछा करते थे कि ये देखिए पैक वाले जो कोच होते हैं कितने अच्छे लगते हैं, इसके अंदर क्या होता होगा, है ना, कुछ स्पेशल ही होता है तब ये पैक होता है, एकदम वीआईपी होता है। तो हमेशा फैमिली बोलती थी कि नहीं मतलब नहीं है, और जब भी आप बोलेंगे ऐसे कोई बड़े कार्य करने का तो हमेशा कुछ लोग आपको एक बात बोलेंगे, क्यों भाई, ट्रेन तो वही है, पहिए भी वही है, जाएगी भी वही, तो क्यों हम 200 की जगह ₹2,000 लगाएं, राइट है, बोलेंगे। बट 200 और ₹2,000 का जो थर्ड एसी का टिकट है उसमें बैठकर जो फील आएगा वो 200 में नहीं आने वाला है, राइट। तो अपने जीवन के अंदर बदलाव जब हम करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। आज जब मैं बैठी हूँ फर्स्ट एसी के अंदर इतना सुकून मिला है, और मैं अपनी मदर तक को बिठाई हूँ तो उनको भी जब लगा कि ये ट्रेन में जब हम बैठे फर्स्ट एसी में तो हमको फील ही नहीं हो रहा कि हम ट्रेन के अंदर हैं। उतना सिस्टमेटिक हम अपने जहाँ इवेंट में जाना होता है इजीली पहुँच जाते हैं बिना किसी थकान के साथ में। सो आईएमसी आपको ये सब कुछ देगा, ये सब कुछ बदलाव देगा यदि आप लेना चाहते हैं तो। और अगर लेना चाहते हैं तो अपने अपलाइंस के पास बैठे, उनको अपने सपने बताएं, वो जो आपको कहते हैं वो करना शुरू कर दें, क्योंकि अपलाइन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और यदि हम उनकी बात नहीं मानते हैं, अपनी ही बात मानेंगे, तो फिर हम तो यहाँ तो क्या कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। क्योंकि अपलाइन को जो अनुभव है, जहाँ आज आपको जाना है ना, वो जा चुके हैं, तो उनको पता है कि वो रास्ते में कितनी तकलीफ़ें होगी,
कितनी समस्या होगी जिससे वो आपको बचा सकते हैं। तो हमेशा अपलाइन पे अटूट विश्वास रखें, क्योंकि अपलाइन मैं बोलती हूँ भगवान का रूप है और भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, राइट है। और मैंने और अपनी फैमिली ने तो बिल्कुल आंख मीच कर अपलाइन पर भरोसा किया है और आज उसी की देन है कि आज हम लोग जो है प्रत्येक क्षण अपने जीवन को जीते हैं, काटते नहीं हैं। तो आईएमसीएंस अपने जीवन को जी रहे हैं और बाकी आप सभी भी, आपका वेलकम है इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां आप अपने फैमिली, अपने बच्चे का जीवन बदल सकते हैं, राइट है। सो ये जो था, जो मैंने आपसे शेयर किया, ये हो सकता है आपको लगेगा कि बिजनेस का पॉइंट नहीं है, बट ये बहुत बड़ा सच है। क्या कभी आपको नहीं लगा जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं, आपको फील नहीं होता है कि हम भी धक्के ना खाएं और हम उस वीआईपी कोच में बैठें? क्या कभी आपको ये नहीं लगा कि हम भी जो है बस का सफ़र ना करें, हम फ्लाइट का सफ़र करें? डेफिनेटली लगता है, बट क्यों नहीं कर पाते हैं? पैसा भी आपके पास मानो है, माहौल, क्योंकि जब हम 4 लोग मिलते हैं, राइट, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं प्लेन में जाने का, तो 3 क्या बोलेंगे? नहीं भैया, कौन जाएगा 10,000 के टिकट में? 10,000 में तो हम यहाँ घूम कर आ जाएंगे, राइट। उस व्यक्ति ने आपके सपने को वहीं ख़त्म कर दिया। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना छोड़ दीजिए। अपनी सोच अगर बड़ी है तो बड़े सोच के वालों के व्यक्ति के साथ ही आप रहिए, जिससे आपकी सोच ख़त्म ना हो, आपके ड्रीम ख़त्म ना हो। हमेशा आपके ड्रीम जो है बढ़ते चले जाए और बढ़ते के साथ साथ में पूरे भी होते जाए, क्योंकि यहाँ पर तभी पूरा होना है जब आप उस माहौल के अंदर रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पैसे का बात नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें मुझे पैसे से तो मिल ही जाती, पर माहौल से जो मिली है उसका मज़ा अलग ही है। क्योंकि माहौल जो हमें देता है, जैसे आज मैं 2 से 3 बार जो है बाय फ्लाइट वेस्ट बंगाल हम लोग मीटिंग करके आए हैं, तो तभी मैं कर पाई हूँ जब हम इस बिज़नेस के अंदर हैं। मुझे बताइए, यदि मैं इस बिज़नेस में नहीं होती तो क्या वेस्ट बंगाल जाने का कोई मकसद था मेरा? कोई रिलेटिव नहीं होता है। आईएमसी में जब से मैं आई हूँ ना, जहाँ रिलेटिव रहते हैं वहाँ तो जाना बंद हो चुका है, पर जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ हमारा जाना शुरू हो चुका है और आईएमसी से एक नए परिवार का निर्माण होना शुरू हो चुका है। क्योंकि आईएमसी जो फैमिली है, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही शानदार है, बहुत ही सपोर्टिव है। सो ये मानिए आप कि ये बिज़नेस आपके जीवन को जो है बदल सकता है। और जितनी भी नारी शक्ति आज मुझे यहाँ सुन रही है, मैं उन सभी को भी एक स्पेशल बात बोलना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में आपका भी वेलकम है। और आप एक हाउसवाइफ है, आप एक टीचर हैं, आप जो भी अपने प्रोफेशन में हैं, आप उसके साथ में इस आईएमसी को कर सकते हैं। एक आउटलेट, 30,000 के आउटलेट से आप शुरुआत कीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को संभालते हुए भी इस बिज़नेस का स्टार्टअप ले सकते हैं। और साथ ही में ये मानिए कि इस बिज़नेस के दौरान जब आप 30,000 के आउटलेट से शुरू करते हैं तो महीने का 10 से 12,000 का जो है इनकम आप इस बिज़नेस से ले सकते हैं, घर में बैठकर, आयुर्वेद का प्रमोट करके। अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए। तो ये जो बिज़नेस है ये सभी के लिए समानता है, किसी के लिए यहाँ पर भेदभाव मतभेद नहीं है। जैसे कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, 12 पास आउट हूँ, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन जो है अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो काफ़ी सारे इसमें ऐसे भी हैं जिसने हाईली एजुकेशन किया हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो 5वीं, 4थी, 8वीं फेल है, वो भी महीने का 20-20, 40-40 लाख रुपए इस बिज़नेस में कमा रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, राइट। सवाल ये उठता है, हम कभी ये ना कहें कि वो कर सकते हैं क्योंकि उनका किस्मत है, वो कैपेबल है, ऐसा ना कहें, ठीक है। किस्मत आपका भी है, कैपेबल आप भी हैं, किस्मत बदलना हमारे हाथ में है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि देखिए, गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, क्योंकि मैं भी जिस फैमिली से थी मैंने बहुत परेशानियाँ देखी है और
बहुत दिक्कतें झेली है, ये मानिए, पर उसको बदलना हमारे हाथ में है। गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, पर हाँ, गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा अभिशाप है। तो हम अपनी गरीबी में आ तो गए थे पर जाने नहीं वाले। हम अपने साथ साथ में आने वाली 7 पीढ़ी की गरीबी को सुधार कर जाएंगे, क्योंकि आईएमसी हमको ये पावर देता है। और आईएमसी, ये मानिए, आम का पेड़ है। आज अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो आम के पेड़ के मुताबिक है, तो मैं बोलूँगी आप डेफिनेटली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आईएमसी आपके आज के किए हुए काम का भविष्य में कोई बदलाव नहीं देता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको ड्रॉबैक करके कोई और भी जो है चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आईएमसी जो है ये आम के पेड़ के मुताबिक है। अब आपको सोचना है कि आपको वो खेती करनी है जो कि जिस मेहनत, देखिए, मेहनत जो है सोयाबीन में भी लगती है, ठीक है, मेहनत आम के पेड़ में भी, सारे कार्य में मेहनत लगती है। बट आम का जो पेड़ होता है वो हमारे दादा की भी दादा ने जो है बोया था, और आज की डेट है कि हम जो है उसका फल खा रहे हैं, और आने वाला समय जो हमारी पीढ़ी है वो भी खाने वाली है। तो आईएमसी आम का पेड़ इस मुताबिक है। बाहरी दुनिया में अगर हम चलते हैं, तो आज आपने गिलकी का बीज बोया है, गिलकी आएगी, आप खा लोगे। क्या वो गिलकी आपके बच्चे खा पाएंगे? मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, पर वही मेहनत को यदि सही दिशा में किया जाए तो वो मेहनत सफल होगी। जो 8 घंटे आप कहीं और दे रहे हैं, यदि आईएमसी में देते हैं तो वो आपके हैं, आपके आने वाले भविष्य के हैं, राइट है। तो आईएमसी का चुनाव हमको इसीलिए करना है कि हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी इस बिजनेस में आज के लिए नहीं हूँ, मैं उस समय के लिए हूँ कि जब हम कैपेबल ही ना हो काम करने के लिए, ठीक है, हमें उस समय भी इस बिजनेस से जब पैसा आएगा, तब हमारा जीवन में आने का जो मकसद है वो पूरा होगा। क्योंकि काम तो सब कर रहे हैं, और फिर कुछ समय बाद जो है बच्चों पे डिपेंड होना, ये सब चीज़ें होती है नौकरी पेशे वालों के साथ में, राइट है। पर हम जब बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली हम जो कार्य कर रहे हैं इसका बेनिफिट हमको लंबे समय मिलने वाला है, आज नहीं। आज हो सकता है कम मिलेगा, पर बाद में जो है इसका रूप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये आपका फ्यूचर को सेट करता है। और जो बिजनेस फ्यूचर को सेट करता है, मैं तो बोलती हूँ अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, अपना लाइफ को पूरा इसमें झोंक दीजिए, तब भी कम है। क्योंकि एक व्यक्ति अपना लाइफ को जीने के लिए लगभग अपने जीवन में 40-50 साल नौकरी करता है, राइट है। उसके बाद जब वो नहीं कर पाता है तब वो डिपेंड होता है किसी पे। इससे बेटर है कि जब हम कैपेबल हैं तो उस समय हम ऐसे कार्य को कर ले कि हमें किसी पे डिपेंड होने की नौबत ना आए। तो ये आईएमसी आपको जो है आने वाले फ्यूचर के लिए करनी है, आज के लिए नहीं करनी है। कम पैसे के लिए तो बाकी कार्य है मार्केट में, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आईएमसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। सेकेंड चीज़, आईएमसी को जब मैंने, ये मानिए कि इतने समय से मैं आईएमसी ऑलरेडी कर रही हूँ, इस दौरान इतने ज़्यादा हमको जो है सीखने को मिला, बदलाव हमारे अंदर नज़र हमको खुद आए हैं। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन हम लेते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को देते हैं, ये सारे कार्य हम ऑलरेडी करते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हैं अपने अंदर सीखें और लोगों को सिखाने का जज्बा रखें, ऑल टाइम एक्टिव रहें, हर ट्रेनिंग सेमिनार को हम अटेंड करें। और इसके अलावा बहुत सारी बातें जो है हम कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा समय है वो ऑलरेडी हमारे पास 7 से 8 मिनट बचा है। तो काफ़ी सारी बातें हमारे पास करने की है और काफ़ी ज़्यादा हम कर सकते हैं। बट वही है कि हम भी, जैसे कि आज जहां आप सुन रहे हैं, सेम वैसी हमने भी बहुत सारी मीटिंगें सुनी है और सुन के अपने अंदर बदलाव किया है। तो आप भी वही कार्य को करें। और हमेशा जो है ये मानिए कि जो समय आप कहीं ना कहीं बिता रहे हैं, अगर वो कोई अच्छे कार्य में आप बिताते हैं
तो ये मानिए कि आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि मैं भी चाहती तो अपने स्कूल कॉलेज का जो सफ़र था इस कॉलेज का, मैं उसको एंजॉय कर सकती थी। मैं इस एमएलएम इंडस्ट्री को नहीं ज्वाइन करती, आईएमसी को। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको साइड किया, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होगा तो हम क्या किसी को एंजॉय करेंगे? फिर हमको एंजॉय कैसे करना होगा? क्रेडिट के ऊपर। अभी आज आप आज तू पार्टी दे दे, आज वो देगा, ऐसे हम किसी ना किसी के भरोसे चलते रहेंगे, राइट है? तो ऐसा जीवन व्यतीत करने से कोई सेंस नहीं है जीवन अपने जीवन में। इसीलिए मैंने उस जीवन को जो है छोड़ा और प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आ गए। जो करेंगे खुद से करेंगे। आज अगर मैं आईएमसी में 10 साल भी देती हूँ, राइट है, 10 साल के बाद यदि मेरी 7 पीढ़ी सेफ होती है तो कोई बुराई नहीं है। आज 22 है, ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, मतलब रनिंग चल रहा है। अब आप बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पर हाँ 27 28 तक मैं अपने फैमिली के काफ़ी सपनों को पूरा कर सकूँगी और फाइनेंशियली फ्रीडम हम इस बिज़नेस में पा लेंगे। 27-28 साल की उम्र में कौन अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है? तो एक एमएलएम इंडस्ट्री में यदि आज से आप अपने जीवन में सही चुनाव करके सही समय पर एंटर कर जाते हैं तो आप कम समय के अंदर अचीवमेंट ले लेंगे। कम समय में आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे और कम समय के अंदर आप अपने राज्य के सबसे बड़े, ये मानिए कि सबसे बड़ा एक चेहरा, एक आइकॉन बना लेंगे। तो वो हम बिल्कुल जो है कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हम जब हम करते हैं, क्योंकि आज जो हमारा समय है, आज का जो दौर हमारा है वो है कि जिसमें हम सीखेंगे ना तो हम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है सीखने के लिए। अगर यही कार्य कोई व्यक्ति 30 साल बाद करता है तो क्या वो उतना एक्टिवली काम कर पाएगा, उतना हार्ड वर्क कर पाएगा, उतनी मेहनत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? वो करेगा ज़रूर पर उतना एक्टिवली नहीं कर पाएगा। पर जब हमारा ये जो एज होता है 21-22 साल का जो एज होता है, तो इस एज में हमें शौक होता है काम करने का, हमारे अंदर जुनून होता है, हमें पैसे का जो है एक चाव होता है, मैं बोलूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी था, राइट? पर आज के डेट में ख़त्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आईएमसी ने इतनी खुशियाँ दी है, इतनी खुशियाँ दी है कि वो पैसे तो अब जो है ना सेकेंडरी हो गया है। पैसा तो आना ही है, अब समझ आया है कि पैसा तो आईएमसी में आना ही है। हम क्या करें? हम अपना कार्य करते जाएं, ये तो बाय फॉल्ट है। पैसा बाय फॉल्ट आपको आना है। आप अपने जीवन में कार्य करते रहे, करते रहे, करते रहे। मैं जो है आज इस लाइव सेशन का कुछ क्षण मेरे पास बचा है और मैं फिर से अगेन रमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, बहुत ही मुझे अच्छा लगा है और बहुत, ये मानिए कि बहुत सारी चीज़ें आज इंस्टेंट मेरे माइंड में इस लाइव सेशन के दौरान आई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने सीखा, मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ आज सीखा है। रमन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं मेरे मेंटोर मिस्टर कपिल परमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर, आपने हमें प्रत्येक क्षण जो है समझाया, बताया और उस काबिल बनाया कि आज हम इस जगह पर बैठे हैं। और अपने माता पिता को फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी ही देन है कि आज आपके भरोसे के जब आपने भरोसा हम पे किया तब जाकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, राइट? तो मैं सभी को, जितने भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद और वेरी वेरी गुड आईएमसी। हम फिर कभी ऐसे ही फेसबुक लाइव पर, कहीं इवेंट सेमिनार में रूबरू बहुत जल्द मिलेंगे। और थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी एवरीवन। समय से पहले मेरा ये सेशन जो है कंप्लीट होने आया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने समय से पहले अपने टॉपिक को जो है कंप्लीट किया है।
थैंक यू सो मच, क्योंकि समय का वैल्यू हमें हमेशा करना है अपने जीवन में, क्योंकि एक एक क्षण हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यही क्षण को हम जो है समझ लेंगे तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकता है। सो ये बहुत अच्छा है टाइम मैनेजमेंट जो आज कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू सो मच। गुड टाइम सी एवरीवन। हम एक छोटा सा 2 मिनट के लिए सॉन्ग प्ले करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड टाइम सी। आज एक एनर्जेटिक होके जाइएगा और कल की जो सुबह होगी एक नई सुबह होगी ये मानिएगा, और अपने लक्ष्य को लिखिएगा और कल से उस पर काम करने में लग जाइएगा। और आप सभी को एडवांस हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। गुड टाइम सी।